वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, किसी अच्छे नहीं लगता उसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो, मगर रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। मैं महानगर के सबसे ऊंचे टावर पर चढ़ूंगा। मैं 3 दिन तक इस टावर पर चढ़ रहा हूँ और मैंने यह सोच लिया है कि अपना नाम गिनीज बुक में लिखवा करने के लिए मैं भी रिकॉर्ड बनाऊंगा। मुझे कोई ज़बरदस्ती ऊपर ला कर न उतार सके, इसलिए कि मैंने अरे मेरा बैग नीचे गिर गया। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाऊंगा सीढ़ी के नट खोलते हटाता रहूँगा। 30 दिन का खाना, ग्लूकोज, पानी, गर्म कपड़े उसी बैग में थे। अब मैं नीचे नहीं जा सकता। अब तो रिकॉर्ड बनाना ही पड़ेगा। अगले दिन समाचार पूरे राजनगर में फैल गया। वो अपना नाम प्रशांत बता रहा है। 5वें दिन पत्रकार, टीवी वाले भीड़ में वहाँ पहुँच गए। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड 30 दिनों तक भूखा प्यासा कैसे रहेगा? उसके पास सेलुलर भी नहीं है। टीवी टावर की सीढ़ियाँ भी उसने तोड़ दी हैं। कोई इतनी ऊंचाई के कारण फायर ब्रिगेड की स्टॉक सीढ़ी भी उस तक नहीं पहुंच पा रही है, पर हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा। उसने पुलिस को धमकी दी है, अगर उसे हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे उतारने की कोशिश की तो वह कूद जाएगा। कोई मुझे न पहुंचे। नागराज की पहुंच उस तक पहुंच ही था। मुझे ये तो आत्महत्या पर उतारू है। अगर मैं सिर्फ सीढ़ी पर झूलता हुआ उतर जाऊंगा तो उसे नजर आ जाऊंगा। मैं सांप की तरह रेंग कर टावर पर चढ़ूंगा और पहुंच जाऊंगा इस लड़के प्रशांत तक। ओह, यह तो बेहोश पड़ा है। ये भूख प्यास से बेहोश हो गया लगता है। अब ये बच जाएगा। नागराज, इसे तुम बचा सकते थे। नागराज, ये तो नागराज है तो सब ठीक है। हवाई फ्रेंडी हवाई कलाबाजी में उस्ताद था प्रिंस। उसकी हवाई कारनामे देख दर्शकों के सांस थम जाती थी। साथ ही फ्रेंडी और प्रिंस गहरे दोस्त थे। तुम जमीन के राजा हो और मैं हवा का शहंशाह। सर्कस में एक व्यक्ति और भी था जिसे प्रिंस फूटी आंख नीच सवाता था। वह प्रिंस का हवाबाज साथी जुम्मन। सब प्रिंस की तारीफ करते हैं, कोई मेरी प्रशंसा नहीं करता। राज सर्कस का यह स्पेशल आइटम था जिसकी बिना जाल के हवाई करतब दिखाने जाते थे और नीचे रिंग पर जाल की जगह लेते थे नुकीले भाले। एक दिन प्रिंस बीमार पड़ गया। यह आइटम रोका नहीं जा सकता। प्रिंस, तुम्हें किसी तरह यह करना होगा। मैं करूँगा मैनेजर साहब। बेचारा प्रिंस, कैसे सर्कस वाले उसे एक दिन भी आराम नहीं करने दे सकते। उड़द जुम्मन के दिमाग में कुछ और ही शैतानी विचार कर रहे थे। यही मौका प्रिंस को रास्ते से हटाने का। मैं इस रस्सी की लकड़ी पर ग्रीस लगा दी।
कल जब प्रिंस लट्ठे से फिसल कर नीचे नुकीले वाले पर गिरेगा, यही सोचेंगे बीमारी के कारण उसमें कारण अपना बैलेंस खो दिया और नीचे गिर गया। हा हा हा। कल प्रिंस का बाल बीबा का नहीं होगा शैतान, मैंने तेरी सारी करतूत देख ली है। और अगले दिन जैसे ही प्रिंस डंडे को पकड़ा, एक आंख में फिसल गया, मगर फरिश्ता बनकर आ गया फ्रेडी। तो तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, और अब जो होगा वह तुम्हारे दुश्मन को होगा। जुम्बी दादा, मुझे नीचे उतारो, जुम्बू की सूंड बचाओ में गुनाह कबूल करता है। लीजिए मैनेजर साहब, यही है प्रिंस का असली दुश्मन। मुझे तुम पर गर्व है फ्रेडी। जंबो और गरीबी देखा। प्रोफेसर जंबो बहुत दिनों से अपनी गांव लौटा। कहो भैया जंबो कैसे हो? बस तुम लोगों की दुआ है। विदेश से लौटा हूँ। विदेश से लौटे अर्थशास्त्री महान प्रोफेसर जंबो जब अपने समय अपने विचार रखेंगे। आप सब प्रोफेसर जंबो का सादर नमस्कार। पढ़े लिखे ऐसी मिठास भरी वाणी का प्रयोग करते हैं, सदा सादगी है। मैं देख रहा हूँ हमारा गांव विकास की दौड़ में काफ़ी पीछे रह गया है। यह विकास की दौड़ क्या होती है? 100 मीटर की या 200 मीटर की दौड़, इस तरह की कई दौड़ होती हैं। मैं चाहता हूँ आप सब गरीबी रेखा से ऊपर उठाए। दूसरे दिन, यह गरीबी रेखा क्या होती है? एक ऐसी रेखा होती है जिसे हम प्रोफेसर जैम्बो जिसके ऊपर लाना चाहता है। और बिजली जाने पर माइक फेल हो गया, सभा समाप्त कर दी गई। चलो हम लोग खुद कोशिश करते हैं। आओ तुम लोग बारी बारी नाप लेकर बताओ कौन सी गरीबी रेखा के ऊपर कौन है कौन नीचे। और दोनों ने मिलकर एक रस्सी पेड़ से बांध दी और उस पर गरीबी रेखा लिख दिया। भीड़ जुटने लगी। एक एक करके सभी रस्सी के करीब आते गए और जानकारी नोट कर ली जाती। हाँ, तुम गरीबी रेखा से ऊपर हो, तालियां। और लोहा सिंह की बारी आई। अरे यह तो बहुत नीचे गया, गरीबी रेखा। और गुस्से में लोहा सिंह ने ऊंची छलांग लगाई कर गरीबी रेखा पार करनी चाहिए, लेकिन रस्सी में फंस गया और नीचे पड़ा। रस्सी टूट गई। लो, नीचे चला गया। हा हा हा। और उधर ही आ गए प्रोफेसर जैम्बो। भीड़ के करीब पहुंचे। लोहा सिंह के पैर टूट चुका था। अरे गरीबी रेखा पार करने की कोशिश में, अरे लोहा सिंह, गरीबी रेखा को पार करने के लिए काम करने की ज़रूरत है, कूदने की नहीं। हमारी कमाई बढ़ेगी तो उत्पादक गरीबी रेखा कोई दिखाई देने वाली रस्सी की रेखा नहीं है, बल्कि मापदंड हमारी निर्धनता का, योग्यता का है। और धन्यवाद प्रोफेसर, आपने हमें रास्ता दिखाया है। अब हमें समझा कि अधूरी जानकारी कितनी घातक होती है। लोहा सिंह, हमें माफ़ कर दो। चेरी, आज रविवार का दिन है। मैटन बहुत सस्ता मर रही थी। चेरी ने उसके कमरे में प्रवेश किया। गुड मॉर्निंग मैम, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? निकल जाओ बाहर। चलो।
मैं आपसे बताने आई हूँ मैम, आज आप बाहर नहीं जाएं, क्योंकि अखबार में आज भविष्य भविष्य पर अच्छा नहीं लिखा। क्या अच्छा? क्या लिखा अखबार में? अखबार में लिखा आप पर किसी वाहन के पास से न गुजरे, रास्ते में पड़ी किसी चीज़ को न छुएं, किसी ऊंचे पेड़ के नीचे न बैठे, इससे आपको खतरा है। अखबार वाले बकवास लिखते हैं, मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान आपका भला करे। और कुछ ही देर बाद मैट्रिक एक ट्रक के पास खड़ी थी। चलकर मैट्रिन शो देखना चाहिए। अचानक ढेर सारा कीचड़ उछलता हुआ चल पड़ा। वो सत्यानाश, मेरे कपड़े खराब कर दिए। अब चलकर पहले कपड़े बदलने चाहिए। कुछ देर बाद, अरे यह फुटबॉल पड़ी है, कोई नहीं देख रहा, चुपचाप उठा लूं। और फुटबॉल छूते ही एक कुत्ता मैट्रिक के पीछे पड़ गया। भों भों भों, भों भों भों। अरे बचाओ रे, भों भों भों। कुत्ते को किसी तरह पीछा छुटाकर वह उस नारियल के पेड़ के पास बैठ गई। हफ हफ, पीछे छूटा शैतान से। अब थोड़ा सांस ले लूं। ऊपर से एक नारियल आकर गिरा। आह, वो आज का दिन खराब है, काश मैंने चेरी की बात मान ली होती। और अगले दिन मैदान में सुबह सुबह चेरी को बुला लिया। चेरी, मेरा आज भविष्य बताओ। मैम, आज अपने कमरे में ही रहना, बाहर निकलने के जान का खतरा है। और चेरी मैट्रिक ने कमरे से बाहर नहीं निकली। और ही आज खूब मज़े करूं, आज हमारे भविष्य फल में मीन करना लिखा है, मौज करना लिखा है। एक दिन स्कूल जाते समय कॉमिक्स रास्ते में सपेरे का खेल देखने लगे। काश कि मेरे पास नागराज की शक्ति होती, तो मैं भी अपने हाथों से सांप निकाल कर लोगों को चुका देता। कॉमिक्स के मन में विचार आते ही उसका काया पलट हो गई। अरे, मैं तो सचमुच नागराज बन गया, लोगों का मनोरंजन करता हूँ। भाई लोगों, अब देखिए दुनिया का 9वां और 10वां 11वां आश्चर्य। मेरे हाथों से सांप निकलेंगे, सांप। और मगर कॉमिक्स का को नागराज की शक्ति मिली होती तो सांप निकलते। आई, यह क्या, मेरे हाथों से सांप? क्या केचुआ भी नहीं निकला? वह लड़का सबको बेवकूफ़ बना रहा है, मारो इसे, मारो मारो। इसने मेरा खेल भी खराब कर रख दिया। नागराज, तुमने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया? और चेरी ने कोई चारा न देखकर कॉमिक सड़क पर किनारे खड़ी मोटरसाइकिल लेकर भागा। कितनी अच्छी मोटरसाइकिल है, ध्रुव की तरह चला सकता हूँ। अब समझा, मेरे जिस्म पर वैक्यूम में नागराज की है और शक्तियाँ ध्रुव की आ गई। चिड़िया कह रही है, ओह, किसी बच्चे की जान खतरे में है, मुझे उससे बचाना होगा। कुछ देर पश्चात, ओह, बच्चा रेलवे ट्राली में फंस गया है, डोंट वरी। और ध्रुव को ऐसे रास्ते में बाइक चलाने का अनुभव है। और कुछ ही देर में कॉमिक्स रोप वे पर ट्राली तक जा पहुंचा। मेरा हाथ पकड़ो। बच्चे को थामने के चक्कर में मोटरसाइकिल गहरी खाई में जा गिरी। आह, हे भगवान, हमारी उसकी मोटरसाइकिल नीचे गिर गई, अब क्या करे हुआ। और
उसने मालूम नहीं कि इस समय मेरी खोपड़ी ध्रुव के दिमाग सक्रिय है और ध्रुव का दिमाग कभी नहीं हारता, कसकर पकड़े रहना। लेकिन थोड़ी देर में सुक्रूप प्लेस पर पहुंच चुके थे। थैंक यू नागराज जी। यदि मैं नीचे गिर जाता तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारती। हा हा, नाटी बॉय। काश कि इसे मालूम होता कि मैं नागराज नहीं, नागराज की ही कॉमिक्स हूँ। समाप्त। एक शाम। हाँ, यह पैक कर दो, ये साड़ी भी पैक कर दो मम्मी, और वो पिंक वाली भी। ओह, अभी कितनी देर लगेगी? बस हो गया काम, जल्दी से ये बिल चुकता कर दो। उसके बाद भी तुम्हारे लिए रुमाल और रैम के लिए ड्रेस खरीदनी है। बिल पर घर से पैसे उठाना तो भूल ही गया पापा। ओह, क्या तुमने हमेशा ऐसा ही करती हो? कितने दिन अपने लिए कपड़े खरीदने के खरीदने हों तो पैसे उठाने हमेशा याद रहते हैं, मगर हम क्या होगा, इतने सामान खरीदने के बाद पैसे न दिए तो बड़ी बेइज्जती होगी। तुम्हारे साथ तो आना ही नहीं चाहिए था। मैंने कौन सा कहा था तुम मेरे साथ चलो? अरे पापा, और गुडू बैकअप जली फर्स्ट फर्स्ट। ओह, मेरी ट्रफ मेरी आइसक्रीम आइसक्रीम, हा हा हा। इतनी बार कहा है चलते समय पहले यह बटुआ कम मत भूला करो, पर मेरी काट सुनना। देखो, झगड़ा खत्म करने से कुछ नहीं होगा। तुम रमन के साथ ठहरो, मैं टैक्सी में घर जाकर पैसा लेके आती हूँ। अरे, तुम कह रही थी कि पैसे नहीं आए, फिर ईद के पास आइसक्रीम कहाँ से आई? तभी आप ही का बच्चा है? मम्मी पापा, जी हाँ, रोहन हमारा बेटा है। इसने बहुत दूर तक भगाया। आपके बेटे साइकिल रेस में पहला इनाम जीता है। यह राग पकड़ो। अरे ये, और ये रहे इनाम के 1000 रुपये, पकड़ो। अरे वाह, पर हमारे बेटे ने रेस में भाग कब लिया? देखो हमारा बेटा कितना भाग्यशाली है। अब जल्दी बिल चुकता करो। और ये 2000 का चालान भी, क्योंकि आपके बेटे ने बाइक लाइसेंस हेलमेट भी नहीं पहना और स्टॉप लाइन पार की, रेड लाइट पर नहीं रुका, और ये एंटी भी ले गया। इसकी गाड़ी का हॉर्न भी नहीं है। मर गई जंगी दादा। लाल बत्ती होते ही चौराहे पर ट्रैफिक होने लगा। इसी के साथ लाल बत्ती पर खड़े बच्चे ने अपना काम में जुट गई। कुछ मासूम से नजर आने वाले बच्चे भीख मांगने लगे, बाबा के नाम पर कुछ दे दो। जल्दी उसके एक बच्चा अपनी गाड़ी को धकेलता हुआ मारुति के पीछे पहुंचा और उसने चुपके से निकाल फेंकी कार का फ्यूल, और उसकी इस हरकत कार से थोड़ी दूर जाकर रुक गई। अरे, कार रुक गई क्यों गई? वही पर्सन पूछ रहा था। नागराज भी, बताओ तुमने कार में क्या गड़बड़ की है? मैंने तुम्हें खुद गड़बड़ करते देखा है। कुछ नहीं, तुमने जरूर जरूर उस कार का फ्यूल पाइप निकाल दिया था।
सच है ना? नहीं नहीं, देखो मेरा नाम नागराज है, तुम झूठ बोला तो मेरा साफ तो सब बुलवाना होगा। नहीं नहीं, दूर रखो। म- मैं जानता हूँ ये काम तुमने अपनी मर्जी से नहीं कर रही। बताओ तुम्हें ये काम कौन करवा रहा है? नागराज, हम बच्चों को डरा धमका के ये काम गंजी दादा मजबूरन करवाता है। वो देखो, गंजी दादा के आदमी कार से कुछ के पास गए हैं। वे खुद मैकेनिक बताकर कार में फ्यूल पंप जोड़ देंगे और कार मालिक को 400-500 रुपये ठग लेगा। यही नहीं नागराज, यहाँ गाड़ी के सैलून में फैनों की चोरी की, भीख मांगना, चैन झपटी जैसे अपराध करने के लिए बच्चे को मजबूर किया जाता है। ओह, अब गंजी दादा ये काम नहीं कर पाएगा। उधर जब कार का मैकेनिक ने कार ठीक कर दी, ये लो 500 रुपये। तुम समय पर न आते तो मुझे बहुत परेशानी होती। ठहरो, तुम्हारी परेशानी का कारण यह नहीं है नागराज। तुम्हारी पोल खुल चुकी है। नहीं नहीं, मुझे सांप मत डसना। तो फिर जल्दी अपनी गंजी दादा के पास ले चलो। ठीक है नागराज, मैं इस सांप को बुलाता हूँ और जल्दी। नागराज वो रहा जंगी दादा। इस वक्त वह सभी बच्चों से दिन भर की कमाई वसूल रहा है। वाह वाह, एक सोने की चैन, 2 मोबाइल फ़ोन। आज तुमने अच्छा काम किया जंगी दादा। और पॉकेट की बारी आई। जंगी दादा ने उसे बुरी तरह मारने लगा। तू निकम्मा होता जा रहा है पॉकेट, आज सिर्फ 20 रुपये लाया है। आह, तभी लहराए 2 सरफ जंगी दादा की बैसाखी पे। अरे मेरी बैसाखी पर सांप कहाँ से आ गए? इन्हें मैंने छोड़ा है। आज तुझे मासूम बच्चों से अपराध करवाने का सबक सिखाया जाएगा। धड़ाम धाम। आह, ये क्या? ये तो नागराज है। नागराज, इसे छोड़ना मत। हम बच्चों को जीना मुश्किल कर रखा है। ये तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा बच्चों। फिर कोई जंगी दादा तुम्हें काम के लिए मजबूर नहीं करेगा। पुलिस की मदद जरूर लेना। नागराज भी तुम्हारे साथ है। अच्छा नागराज।